करम आज बाला इमाम आ गया है, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है। और दरूदों की बारिश है कौनो मकाम पर, दरूदों की बारिश है कौनो मकाम पर, कि आज अंबिया का इमाम आ गया है। मोहतरम हाज़िरीन ज़ीवकार, मिदहत रसूल ऐसा शौक है, ऐसा ज़ौक है जिससे आपके कल्ब को भी तस्कीन मिलती है या रूह को भी तस्कीन मिलती है, क्योंकि जिक्र रसूल कल्ब और रूह को तवाना करता है, रूह को भी ताकत देता है और कल्ब को भी ताकत देता है, और दिमाग तो रोशन हो ही जाता है। जब दिमाग रोशन हो, कल्ब और रूह को तस्कीन हो, तो पूरा जिस्म हल्का महसूस होता है। कोई गम करीब नहीं आता, कोई दुख करीब नहीं आता, कोई मुश्किल करीब नहीं आती, कोई तूफान करीब नहीं आता। आने से पहले सोचना है कि ये ज़बान बिदअत रसूल में रहती है, ये दिमाग बिदअत रसूल से रोशन है, ये कल्ब बिदअत रसूल से महकती है, ये रूह बिदअत रसूल से रोशन है। तो कैसे करीब आए? ये वो वाहिद जरिया है अपने कुलूब व ज़हान को मुअत्तर रखने का। खुद भी मिदहत रसूल करें और बच्चों को भी मिदहत रसूल सिखाएं। अब मैं बारगाह रिसालत माब में हदिया नात के लिए गुजारिश करता हूँ मेरे छोटे भाई मोहम्मद उसामा कादरी को कि वो तशरीफ़ लाएं और बारगाह सैयदुल कौनैन में हदिया नात पेश करें। करीम अम्मा बाद, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मोहतरम हाज़िरीन ज़ीवकार, ये माह मुकद्दस रबीउन नूर शरीफ का वो महीना है जिसकी एक एक साथ, एक एक लम्हा नूर से मामूर है, नूर से भरा हुआ है। माह रबीउन नूर शरीफ के आते ही पूरी कायनात में रोशनियां बिखर जाती हैं, ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। अर्श वाले तो क्या, फर्श वाले तो क्या, अर्श से ऊपर भी मिलादे मुस्तफा की बातें होती हैं। मोहतरम हाज़िरीन ज़ीवकार, आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जहाने रंगो बू में ज़ाहरी जलवागरी रबीउन नूर शरीफ के महीने में 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन सुबह सादक को हुई और आपके आते ही पूरी कायनात में चरागा हो गया, अंधेरे गायब हो गए, बातिल मिट गया और हक छा गया। क्यों न छाता? सारे अंबिया को जो नबुव्वत मिली वो सरकार के सदके मिली, रसूलों को रिसालत मिली तो सरकार के सदके मिली, अंबियाए कराम को किताबें मिली, सहीफे मिले तो सरकार के सदके मिले, मलाइका को ताकतें मिली, कुव्वतें मिली, तवानाइयां मिली तो वो सरकार के सदके मिली। अंबिया को नबुव्वत का ताज सिखाया गया, उनको खलत सरवत, उनको रिसालत की खिलत पहनाई गई तो सरकार के सदके पहनाई गई। आपके आने से पहले और आपके आने के बाद ता क़यामत अगर कोई जिक्र जारी रहेगा तो जिक्र मुस्तफा जारी रहेगा, क्योंकि जब से खुदाई है जिक्र मुस्तफाई है और ता अबद क़यामत तक, बल्कि जन्नतियों के जन्नत में जाने तक जिक्र मुस्तफा होता रहेगा। पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मोहतरम हाज़िरीन ज़ीवकार, माह रबीउन नूर शरीफ की बाबरकत घड़ियों में आज हम जामिया मस्जिद जमाले मदीना में आकाए दो जहां सरवरे कायनात, सरदारे कायनात, मुख्तारे कायनात, शफीए कायनात, जाने कायनात, फखरे कायनात, आने कायनात, शाने कायनात, सरवरे इंसुजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जहान रंगोबू में जलवागरी की विलादत की खुशियां मनाने के लिए शबे मिदहत के उन्वान से ये महफिल सजाए बैठे हैं। रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में ये दुआ है कि आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
वलादत की घड़ियों का सदका हमारी इस मिदहत की महफिल को अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ अता फरमाए। आज की इस हमारी महफिल में तलावत कलाम पाक से आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर वो नूरानी आयात जो उतरती रही, चाहे सुबह का वक्त होता, चाहे शाम का वक्त होता, चाहे खलवत के लम्हात होते, जलवत के लम्हात होते, सहाबा के दरमियान बैठे होते, या अहले बैत तहार के साथ होते, या अज़वाजे मुतहरात के साथ होते, खामोशी में होते, या कुछ अता फरमा रहे होते, सफर में होते, या कहीं मकीन होते, तो जो जो आयात करीमा मलाइका के इमाम सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आपके कदमैन में हाजिर होते और आयात की नूरानियत आपके कल्ब पर उतारते और वह समो जाती। उन्हीं आयात की तलावत से आज की हम इस बहुत ही खूबसूरत महफिल का आगाज करेंगे। साहबजादा सैयद मोहम्मद आहसन शाह साहब बुखारी गोलड़वी तलावत कलाम पाक से आज की इस नूरानी महफिल का आगाज करेंगे। तो मधा खां के पांव के भी नीचे है, ये उनको सादत मिली है कि वो तमगा उनके साथ लग गया, अदरवाइज सरकार की बिदअत का कोई मोल नहीं है। इसका तो पता चलेगा जब क़यामत का दिन आएगा। अभी चंद ही लम्हों में सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब बुखारी तशरीफ लाने वाले हैं, रास्ते में हैं, बिल्कुल पहुंचने वाले हैं। लेकिन हमारी इस बज़म की जो ख़ुसूसियत नारे तहकी, नारे हैदरी, हैदरी, नारे गौसिया, इधर से आवाज जरा कम आई है, नारे गौसिया, नारे गौसिया, नारे गौसिया, फैज़े रज़ा है। यानी कि आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ से मदीना की तरफ हिजरत की आपने, तो वो यकम हिजरी था, यानी कि हिजरी का साल जब आपने मदीना शरीफ की तरफ हिजरत की तब आगाज हुआ। मदीना शरीफ में आपकी सुकूनत के बाद आज तक 1444 साल गुजर गए, और जब आपने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की तो आपकी उम्र शरीफा 53 साल थी। तो 53 साल वो लगा लें और 1444 ये लगा लें तो 1497 साल हो गए आपको इस कायनात में जलवागरी के। आपकी इस जहान रंगबू में आमद को जाहरी तौर पर 1497 साल हो गए, लेकिन इस पूरी कायनात की तख्लीक सरकार के सदके हुई। सबसे पहले रब्बे जुल जलाल ने आका के नूर को तख्लीक किया, फिर उस नूर की बरकत से ये जो कहकशा चमक रही है, ये जो अजराम फलकी में सितारे और सैयारे घूम रहे हैं, ये सब के सब सरकार के नूर का सदका है। ये फूलों में जो खुशबू है, ये सरसब्ज मैदान, ये खूबसूरत गुलिस्तान जो महक रहे हैं, चमक रहे हैं, सितारे चमक रहे हैं, सूरज और चांद अपनी रोशनी से पूरी कायनात को जो जलवा दिखा रहे हैं, ये सब के सब सरकार के नूर का सदका है। कायनात में बहुत से वाकयात पेश हुए, बहुत सी यादें हैं, इंसानी तारीख बहुत ही हसीन वाकयात से भरी पड़ी है, लेकिन कायनात में सबसे अहम तरीन वाकया, सबसे अहम तरीन लम्हा कौन सा लम्हा है? जब आका दो जहां इस जहान रंगूबू में तशरीफ लाए। पीर का दिन था, मुअज़्ज़र हाज़रीन ग्राम, पीर का दिन था। जब आपने मक्का से हिजरत की तो वो भी पीर का दिन था। जब आप मदीना शरीफ में पहुंचे वो भी पीर का दिन था। जब आप गारे हिरा में रब्बे जुल जलाल के साथ जिक्र ज़िकार में मशगूल थे और जिब्रील अमीन पहली वही लेकर हाजिर हुए तो वो भी पीर का दिन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीर का रोजा रखते थे। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, पीर का रोजा? आपने फरमाया, मेरी विलादत का जो दिन है, मेरी विलादत का दिन है, तो क्या खुशी का मौका नहीं है? विलादत रसूल दरअसल पूरी कायनात को रोशनियां अता करने के लिए आई। अंबिया को नबुव्वत दी तो सरकार के नूर की तख्लीक की वजह से हुई। रसूलों को रिसालत मिली तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की तख्लीक की वजह से हुई। मोहतरम हाज़िरीन अज़ीज़ वक़ार, जिस जगह से आप गुजरे, मोहतरम हाज़िरीन अज़ीज़ वक़ार, जिस जगह से आप गुजरे, जिस जगह पर आपके कदम लगे, जिस माहौल में आपने सांसें ली,
वो माहौल सबसे आला है। वो जमीन जिस पर आपने कदमैन शरीफैन रखे वो सबसे आला है। जिस घर में आप ठहरे वो सबसे आला है। मक्का से मदीना शरीफ की तरफ जो आपने हिजरत की, जहां जहां पर आपके कदमैन लगे वो सबसे आला है। वो हवाएं सबसे आला हैं जहां पे आपने सांसें ली। वो गलियां सबसे आला है जहां से आप गुजरते चले गए। वो सहाबा सबसे आला है जिनके साथ आपकी निस्बत हुई। वो आले रसूल सबसे आला है जिनके साथ आपकी निस्बत हुई। वो जिब्रील अमीन सबसे आला हो गए क्योंकि आपके साथ निस्बत हो गई। हर वो चीज जो आपसे निस्बत हासिल करती गई वो कायनात में सबसे आला होती गई। और जिस रोजा अतहर में आप मकी है वो जगह भी सबसे आला है, अर्शे उला से भी आला है। मोहतरम हाज़रीन ज़ीवकार, इसलिए इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। बज़्म आखिर का शम्मा फरोजा हुआ, नूरे अव्वल का जलवा हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही। कर्न कहते हैं जमाने को। उस मुख्तलिफ जमाने में मुख्तलिफ रसूल अंबिया तशरीफ लाते रहे। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। और बुझ गई जिसके आगे सभी मशले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। मोहतरम हाज़रीन अज़ीज़ वक़ार, आज की शब मिदहत आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उस लम्हे को याद करके जिस लम्हे आप इस जहान रंगो बू में जलवागर हुए, उसकी खुशियां मनाने के लिए आज हम जामे मस्जिद जमाले मदीना में इकट्ठे हैं। आज की हमारी इस मज़हब के रूह रवां, इस मस्जिद के खतीब ज़ीशान प्रोफेसर सैयद गुलाम मोहम्मद शाह साहब, जिनकी ज़रिए सरपरस्ती इस महफल का इनकाद किया गया। और आज के हमारे मेहमान खुसूसी पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, पासबान मसलक रज़ा प्रोफेसर सैयद मोहम्मद ताहिर काज़मी शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, वो भी तशरीफ़ ले आए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनका खूबसूरत खताब ज़ीशान होगा और हमारे रूह कलम को इंशाअल्लाह ताज़गी मिलेगी। अब बारगाह सैयदुल कौनैन में मदह सराई के लिए मैं गुजारिश करता हूँ सैयद तलहा ज़िया गिलानी को कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह सैयदुल अनाम में हदिया नात पेश करें। फूल फूला नूर का, मस्त बूहे बुलबुलें पढ़ती हैं नगमा नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है। सारे कहते हैं इसमें कोई शक है ही नहीं, तेरी नस्ले पाक में है, क्यों शक नहीं। आला हज़रत कह रहे हैं और आला हज़रत कुरान और सुन्नत के बाहर नहीं जाते, अकीदत की बुलंदियों को छूते तो हैं लेकिन शरीयत और तरीकत के दायरे से बाहर नहीं निकलते। उनका एक एक लफ्ज जो है ना, एक एक शेर मिसरा शरीयत और तरीकत की हदूदों कयूद के अंदर रह के आता है। इसलिए तो कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना।